बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुहैज़ अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाज़रीन, मैं आपको आज कोटली की जानी पहचानी शख्सियत तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक निसार साहब से मिलवाने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सरेआम कोटली न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया जी। सरेआम का शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला और मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप यूरोप में थे, वहाँ पर खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर आकर सियासत का शुबा क्यों ज्वाइन किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जी मैं अपने इलाके से मुझे बहुत प्यार है। मुझे अपने जो ये मिट्टी जो अपनी मिट्टी है इससे बहुत प्यार है। तो मैंने यूरोप में सारा कुछ देखा, पूरा आसाइश ज़िंदगी थी। अर्निंग बहुत अच्छी थी, इनकम अच्छी थी। लेकिन मैं ये सोचता रहता था कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने इंसान को आला तरीन मखलूक तख्लीक किया है, तो इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। जो इंसान की वैसे भी डेफिनेशन है वही है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो इंसान जो एक दूसरे इंसान की बेहतरी के लिए सोचता है, अपने इलाके में, अपने माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करता है, वही मैं समझता हूँ कि इंसानियत की तारीफ़ पे पूरा होता है। तो ये चीज़ें सोचते हुए मैंने बड़ा पहले भी इन चीज़ों पे गौर करता था, लेकिन जब माशी चैलेंजेस दरपेश हों तो आप बहुत सारी चीज़ों पे अमल नहीं कर सकते। तो जब मैंने ये नोट महसूस किया कि अब मैं माशी तौर पे थोड़ा मुस्तहकम हो चुका हूँ, तो फिर मैं वापस आने को तरजीह दी। और ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है यूरोप के लिए। लोग, आपको पता है, ज़मीनें बेच के यहाँ से यूरोप जाते हैं। जी, तो जी। मैंने अपनी पीक पे यूरोप को छोड़ा जब मैं अच्छे पैसे भी कमा रहा था। हमारी फैमिली भी वहाँ पे इस्टेब्लिश थी, बच्चे भी उधर ही थे। लेकिन फिर हमने एक डिसीजन लिया, मशावरत की कि हमने अपने इलाके में जाके अपना सियासी किरदार अदा करना है, समाजी किरदार अदा करना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अच्छे समाजी कारकुन हों तो आप अच्छे सियासी कारकुन भी बन सकते हैं। तो फिर मैंने ये सोच समझ के डिसीजन लिया, तो हम वापस इधर आगे बढ़ते हैं इसमें। आप राजमहल में समाजी और फलाही काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप कोई फलाही अदारा भी कायम कर सकते थे, तो आपने यही शुबा क्यों चूज़ किया? लेकिन जी इसके लिए मेरे पास बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि मैं समाजी वर्कर के तौर पे मैंने बहुत अच्छे बड़े मनसूबों को हाथ डाला, अच्छे अच्छे काम किए हैं। वो मैंने अपनी सोच व फिक्र का इजहार भी किया है। और उसके साथ साथ ये हुआ कि मैंने फिर इसके जो समाजी काम है, इस काम करने में आपको तसल्ली बड़ी होती है और बड़ा सुकून मिलता है। जब ये आप इंसानियत की जी। फलाह के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है। इस काम के दौरान मैंने ये नोट किया, ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, हम लोगों से चंदे की अपीलें करते हैं, हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें, तो दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि ये डेवलपमेंट का जो काम होते हैं, जो आजकल हम चंदों से करने की कोशिश करते हैं या मुखैर हज़रात के ताउन से करने की कोशिश करते हैं, ये काम बेसिकली इदारों के होते हैं। तो जब मैं अदारों की डिलीवरेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि टोटल फेलियर है, टोटल अदारे कोलैप्स हो चुके हैं, हमारे अदारे जो है ना मुकम्मल फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो उसको मैंने जब फिर उसको स्टडी किया तो समझ आई कि इसमें हमारे सियासतदानों ने इनको इतना आलूदा कर दिया है कि वो डिलीवरेंस का उनके जहन में कोई कंसेप्ट ही नहीं है अदारों का। यहाँ पे तनख्वाहें, मुराद तो सब कुछ लेके सरकार से और जी, जी। हमारे टैक्सों से लेके वो चाकरी जो करते हैं वो सियासतदानों की करते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि जब हम एज ए समाजी वर्कर काम करते हैं तो आपका स्कोप लिमिटेड रह जाता है, आप एक मखसूस एरिए में ही काम कर सकते हैं। तो अगर इबादत के नुक्ता नज़र से सियासत की जाए तो आप पूरे एक हल्के को सर्व कर सकते हैं और इससे हल्के से भी आगे बढ़ सकते हैं अपनी, अगर आप में अहलियत सलाहियत हो तो ये जो हमारा घिसा पिटा निज़ाम है, वो सीधा निज़ाम है, इसको ठीक करने का भी टास्क है और मेरिट की बहाली का टास्क है। और इंशाल्लाह डेवलपमेंट को जो उसका स्टैंडर्ड है, जो जितना उसका एक तयन में मयार तयन होता है, उसके मुताबिक करने के लिए भी हमारी तहरीक हम काम कर रहे हैं कि हम अपने इलाके के डेवलपमेंट के काम को भी मयारी तकमील को जी। और मेरिट पे तकमील को यकीनी बनाएं। मलिक साहब, गुज़िश्ता दिनों में भी आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट दंदली में दिया। आप राजमहल में बहुत से काम करवा रहे हैं, तो क्या आप राजमहल की आवाम से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। मैं देखें जी, मेरा फोकस जो है ये कमिंग जनरेशन है, आने वाली नस्ल है। और हमसे जो हमारे छोटे भाई हैं, छोटे जो हमारे इलाके के नौजवान नस्ल है, उनको एम्पावर करना, उनको अपने हकूक़ की आगाही देना और उनको ये बताना कि भाई ये हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम हजूम नहीं हैं, इंशाल्लाह हम अपना हक़ लेंगे। और नौजवानों को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि भाई आप आगे आएंगे, मेरिट
इंशाल्लाह उसके लिए हम कोशिश करेंगे, आप उसमें हिस्सा डालेंगे। तो जब मेरिट बेस्ड सोसाइटी होगी, एक सोसाइटी में मेरिट राइज होता है, तो फिर लोगों के ना जज्बात का कत्ल होता है, ना उनके टैलेंट का कत्ल होता है, तो फिर वो लोग अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। जब मेरिट पे लोग आगे आएंगे तो उनकी सलाहियत और अहलियत और प्रोफेशनलिज्म जो है वो इलाके की खिदमत में बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। और इससे सोसाइटी के अंदर जो तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, कि जो लोग जब मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं होती तो मायूसी से जो इलाके में या महरूमी फैलती है, तो उससे जो तवाज़ुन डिस्टर्ब होता है ना, उसको भी ठीक करने में मदद मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम मल्टीपल हमारी जद्दोजहद का जो महवर है, एक तरफ हम समाजी काम करके अपनी जो मुश्किलात हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो है अपनी नौजवान नस्ल को एम्पावर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरिट को प्रमोट करने के लिए, और तीसरी तरफ हम अपने सियासी रोल के लिए भी कुछ जद्दोजहद कर रहा हूँ कि सियासत में भी मुझे अगर मुकाम मिले तो वहाँ भी मेरिट को प्रमोट करेंगे। और इंशाल्लाह मेरे साथ चलने वालों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप हमारे कारकुन नहीं हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे फ्यूचर के लीडर्स हैं। हम लीडर्स पैदा करेंगे, ना कि फॉलोअर्स और कारकुन पैदा करें। मलिक साहब, तालीम के शुबे में भी आपने बिलाशुबा बहुत से काम किए। जोर जबर स्कूल में आपने अपनी जेब से एक उस्तानी रखी हुई है और आप जो उनको पे करते हैं। उसके साथ फगवाड़ी हाई स्कूल में भी आपने एक टीचर हायर की हुई है, आप उनको पे करते हैं अपनी जेब से। तो क्या ये काम हुकूमत के नहीं है? बिल्कुल हुकूमत के हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम अपनी किस्मत पे क्या कनात करके बैठ जाएं। अगर हमारे अदारे या इसके जो गैप रह जाएगा, जो इस अरसे में जो ये 10, 15, 20 साल का जो टेन्योर है, जिसमें हमें एक अदारे में एक टीचर नहीं मिलती है या एक मेल टीचर नहीं मिलता, तो उससे जो नुकसान हो रहा है वो कौन रिकवर करेगा? तो उस रिकवरी के लिए हमने जो एक मेक शिफ्ट इंतज़ाम किया, हमें तजवीज़ दी गई कि आप ऐसे करें, अगर थोड़ी सी कोई कंपनसेशन का ऐलान कर दें तो हम एक टीचर को हायर करते हैं, तो फिर वो उसको कंपनसेट करते हुए मैंने अपने इलाके में की खिदमत भी किया है। लेकिन अल्लाह ताला जब हमें नवाजते हैं तो साथ साथ हमें ये भी हुक्म भी है कि आप इंसानियत की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम करें। और मैं जब से मैंने फलाई काम शुरू किए हैं तो उसमें मेरा फोकस एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले नंबर पे है कि एजुकेशन होगी तो हम कौम साजी की तरफ जाएंगे, माशरा साजी की तरफ जाएंगे और एक इंशाल्लाह एक मुतवाज़न सोसाइटी डेवलप करने में कामयाब होंगे। तो उसके लिए जो की है, वो जो सक्सेस की चाबी है, वो अदारे ही तालीम है और मियारी तालीम है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है और लोगों को, बच्चों के जहन में मेरिट को डालना है कि भाई मेरिट ये है कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हम एक जामे स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं आगे। मलिक साहब, राजमहल के अंदर बहुत से लोगों की तादाद आपके चाहने वालों में है, तो क्या आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट का फैसला आपके हक में होगा? बिल्कुल, ये इसमें भी बिल्कुल सिंपल जवाब है जी। मैं बड़ा ये मुश्किल क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पीटीआई वजूद में आई थी दो जमातों के गठ जोड़ के बाद, जो कि बड़े टेक्निक से, बड़े मनज़म तरीके से लड़ाई का में एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो मिले हुए थे और उन्होंने वसाइल को लूट मार अपने इस्तेकाक समझा हुआ था, अपना हक समझा हुआ था और पाकिस्तान को वो अपनी जागीर समझ के ट्रीट कर रहे थे। लेकिन इनको बेनकाब हमारे कायद इमरान खान ने किया। तो इमरान खान साहब ने भी मेरिट को अपनी अवलीन तरजीह में रखा। तो जब टिकट की बात आती है या पीटीआई की मैंने जो जद्दोजहद की हुई है, अगर हम लोगों के या अपने नौजवानों के या अपनी नौजवान नस्ल के लिए मेरिट की बात करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी अपने साथ पार्टी का जो मेरे साथ सलूक होगा उसके लिए भी मैं मेरिट पे बिलीव करता हूँ कि वो मुझे जब मेरा दरख्वास्त जाएगी टिकट के लिए तो वो उसको मेरिट पे डील करेंगे। अगर मुझे रिजेक्ट किया जाता है तो मेरिट पे रिजेक्ट किया जाएगा और अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो तब भी मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। और मेरिट को इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कौन से ग्राउंड्स पे उन्होंने मेरिट के कैसे फैसले करते हैं, किस ग्राउंड पे फैसले करते हैं, इंशाल्लाह उस बात को हम मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, कोटली में और ख़ास तौर पर राजमहल में आप पुराने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तो क्या यहाँ पर तहरीक इंसाफ को आपने बहुत तक़वियत बख्शी, मजबूत किया, तो टिकट का हक तो आपका पहले बनता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जी इंशाल्लाह, मैंने अभी आपको वज़ाहत किया कि इंशाल्लाह जब मेरिट पे ये फैसला होगा तो फिर आवाम भी जानती है, मेरे जो साथी हैं, देरीना साथी भी जानते हैं। हमने 8-9 साल बड़ी जद्दोजहद किया। आपको पता है मैंने पहले भी जलसा भी करवाया था, जब वो ऐसा जलसा था कि जब बिल्कुल टेम्परेचर भी नहीं था ठीक, सियासी टेम्परेचर भी ठंडा था।
और मेरा उस वक्त काम भी थोड़े एरिया में था, अब हमारा काम भी वसी हो चुका है, काफ़ी हल्के में पूरे में फैल चुका है। और अगर उस वक्त हम कामयाब एक्टिविटी कर सकते हैं तो इंशाल्लाह अभी आगे भी हमने 1-2 एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, वो भी करनी है। और मैं पूरे वसूख से अब टिकट के लिए अपने आप को पेश कर सकता हूँ, इसलिए कि मैंने अब पूरे हल्के में एक टीम भी खड़ी की हुई है और साथ साथ मुझे पूरे हल्के के मसाइल का इदराक भी है। मुझे ये समझ है कि हल्के की पॉलिटिक्स क्या होती है। मलिक साहब, अगर आप कामयाब हो गए, टिकट मिल गया और कामयाब होकर असम्बली में चले गए, तो राजमहल की आवाम के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप क्या देना चाहेंगे? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारी लिए ज़रूरत है ना, वो डेवलपमेंट तो एक अलग चैप्टर है कि मैं बोलूँ जी कि हम कोई मोटरवे या ये कर देंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर हम में अवेयरनेस आ जाए, हम एक इंडिपेंडेंट फ़ैसला करने के अहल हो जाएं, हम एक अच्छी मनज़्ज़म कौम बनने की तरफ चले जाएं, तो हमारे मसाइल ये बहुत छोटे मसाइल हैं हमारे। यहाँ पे करप्शन है, अनलिमिटेड करप्शन है, एक स्कीम को 10-10 दफ़ा खाया जाता है। फाइलों के अंदर आप रिकॉर्ड चेक करवाएं तो एक गांव में 100 बोर पेपरों पे मौजूद है, लेकिन ज़मीन पे मौजूद नहीं है। एक इतना अनलिमिटेड सिलसिला है करप्शन का, तो हम जब इन चीज़ों पे काबू पाने की कोशिश करेंगे तो इससे बड़ा गिफ्ट हमारे लोगों के लिए कोई हो नहीं सकता। और मैं ये आपको वसूख से कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है बात करने का, तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि आप आगे आएँ, अपना रोल प्ले करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ध्यानदारी पे आपके मंगों की तर्जमानी करूँगा और आपके डेवलपमेंट के काम को भी देखूँगा और आपको एम्पावर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे। अगर हम में अवेयरनेस आ जाए, एम्पावर हो जाए हम, तो इंशाल्लाह हमारे सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो हमारे काबू में आ जाएंगे। और डेवलपमेंट के लिए मेरा ये मौक़िफ़ है, ये फ़ंड्स जो हैं, पब्लिक फ़ंड जो होता है, ये हमारा अल्टीमेटली हमारे अवाम के पैसे होते हैं जो इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको रिटर्न में फिर अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करती है। इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है, कोई अपनी जेब से नहीं देता है, ये अवाम का पैसा होता है, अवाम को लौटाना होता है। तो इसके इस्तेमाल को, मुनसफ़ाना इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे और इनकी मॉनिटरिंग और फॉलो अप का एक निज़ाम बनाएंगे इंशाल्लाह अपने हल्के पूरे में, और अपने नौजवानों को इसके ऊपर जो है मॉनिटरिंग के लिए इंशाल्लाह टीम बनाएंगे और पूरे हल्के को एक मुनासिब जो है ना उसकी जो राइट बनता है इंशाल्लाह वो सबको मिलेगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, नेक्स्ट मंथ आप राजमहल में एक जलसा करवाने जा रहे हैं, तो इस हवाले से कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, हमारा 8 नवंबर को एक जलसा है, उसके लिए हमने अभी मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है। मैं अब यूसी वाइज भी कैंपेन कर रहा हूँ और अब आगे भी प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 2-2 दिन हम यूसी में कैंपेन करेंगे। हमारे आज का सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि विद इन नो टाइम आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो जाती है, तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है पब्लिसाइज हो चुकी है। लेकिन उसको फिर भी हम जो मेक श्योर करने के लिए कि जैसा हमारा ये कामयाब हो, उसके लिए और भी इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे। और मेरे कारकुनान या जो मैं कहता हूँ ये फ्यूचर लीडर्स हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा था, सबको ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे मेरिट पे समझते हैं तो आप निकलें और अपने मुझे सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं ये आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाल्लाह हम देनदारी से अपने इस जो नुमाइंदगी का हक़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर इसके ये हक़ मिलता है, मैंडेट मिलता है, तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। मलिक साहब, राजमहल के नौजवान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप आखिर में उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को यही पैगाम है सर कि जब तक आप अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, हमारे जो समाजी निज़ाम की खामियां हैं ये ख़त्म नहीं हो सकती हैं। अगर आप ये बोलें कि ये कुछ सिंगल बंदे का या इंडिविजुअल का काम है कि वो इन सबको ठीक करे, ये नामुमकिन है। हमें बरादरियों के तसब से निकलने की ज़रूरत है। हमें अपना जो सोसाइटी में एक आपके बीइंग ए ह्यूमन जो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है वो आयद करने की काम करने की ज़रूरत है और फ्रंट लाइन पे आने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें देखें कि हमें जो कोई भी तहरीक है उसमें नौजवानों का क्लीडी रोल होता है, फ्रंट लाइन पे वो होते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ये पैगाम है कि आप आगे आएँ, अपना किरदार अदा करें। मैं अपने आप को भी, आप जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि आप जो लोग हमारे साथ चलने वाले हैं वो मुझे पहले मेरा पैगाम सुने, मेरे मंशूर को समझें। अगर मैं आपके मांगों की तर्जमानी के काबिल हूँ तो आप हमारे साथ चलें। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। वो लोग जिनको सियासत में कभी वो हिस्सा नहीं दिया गया, वो लोग हमारे साथ चल रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग खुद कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है कि आप आगे आएँ और अपने आप को अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए पेश करें। जब हम इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा।
बहुत शुक्रिया। ये थे राजमहल के फरजान जनाब मलिक निसार साहब। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन कादर मलिक के साथ नोहेज़ अहमद मलिक। वस्सलाम।